कैसे हो दोस्तों? आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपको याद होगा कि हमने अपनी जो हैप्पीनेस इक्वेशन या सुख का जो समीकरण है, जिसमें हमने 6 चीज़ें आइडेंटिफाई करी थी कि इंसान अगर इन 6 चीज़ों में कुछ कर लेगा तो ज़िंदगी में उसको खुशी उसको मिलेगी, मिलने की संभावना बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। आपको याद होगा 6 चीज़ें जो हमने आइडेंटिफाई करी थी कि एक हुनर चाहिए दाल रोटी कमाने के लिए, एक दोस्त चाहिए दुख सुख का साझा करने के लिए, एक इश्क चाहिए जादू, जिंदगी में जादू जैसा महसूस होने के लिए, मैजिकल। चौथा हमने बात करा था एक शौक होना चाहिए, पांचवा एक आस्था का केंद्र यानी ईश्वर, और छठवा एक मकसद जो आपके अपने जीवन से बड़ा है, जो आपके मंडेन रोज रूटीन आम रोजमर्रा की जो जिंदगी से बड़ा पर्पस है। तो इस विषय में हैप्पीनेस इक्वेशन में आपको ये याद है कि हम लव पर और फ्रेंडशिप पर दोनों पर हम बात कर चुके हैं। आज हम आस्था पर बात करेंगे। सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले सुनने में ये आया कि ये एक डिप्रेशन नाम की बीमारी चल गई है। तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा यार ये डिप्रेशन क्या चीज़ है। तो जी वो एक विकिपीडिया में मैंने पढ़ा कि साहब वो अगर कोई दुख जो है लंबे समय तक आपके साथ रह जाए तो उसको डिप्रेशन की अवस्था कहते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं इन सब मामलों को, टेक्निकल मामले होंगे, मैं नहीं समझता हूँ। पर मैंने देखा कि ये जो डिप्रेशन नाम की जो चीज़ है ना, ये मेरे जैसे जो बीच में होते हैं ना, ईश्वर में पूरा विश्वास कर पाते हैं, कर भी लेते हैं, तो फिर भी, क्योंकि जब सवाल पैदा हो जाता है तो ईश्वर, जिस दिन आपने उस पर डाउट कर लिया, ईश्वर आस्था का मामला है। आस्था मतलब विश्वास, मानना। यदि प्रश्न कर लिया तो विश्वास तो कमजोर हो गया। तो उस बारे में हम आज बात करेंगे कि ईश्वर से जुड़े हुए जो आस्था से जुड़े हुए जो सवाल हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ईश्वर का जो सवाल है वो 4 जगह से शुरू होता है। कौन कौन सी 4 जगह हैं? एक तो पहली जगह होती है जहां से ईश्वर जो होता है, एक तो होती है आदत। मेरे जैसे, हमारे जैसे कई बच्चे होते हैं, माँ बाप सुबह उठाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, वही पूजा पाठ करते हैं, या और रिलीजियस ट्रेडिशंस में जो भी करते होंगे वो अपनी प्रे करते होंगे या नमाज पढ़ते होंगे, जो कुछ भी करते होंगे। तो कुछ लोग तो होते हैं जो बचपन में उसको आस्था मान लेते हैं और उसके साथ सारे जिंदगी टिके रहते हैं बगैर उस पर सवाल किए, या उस पर उनका यकीन उसमें पुख्ता होता है, मजबूत होता है, कभी उस पर डाउट नहीं होता। ऐसे लोग तो पार हैं, ऐसे लोगों का तो मसला होता ही नहीं है। और जो भक्त है उसको डिप्रेशन भी नहीं होता, क्योंकि वो तो, जो बाबा नानक ने कहा था ना कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। एक बार वो नाम का, अपने प्रभु की प्रार्थना का एक बार चस्का लग गया तो वो सारी जिंदगी लगा रहता है और वो फिर वो नहीं उतरता। पर ये कैटेगरी होती है दूसरे लोगों की, जो मेरे जैसे एग्नोस्टिक लोग होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रैशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनके साथ मसला होता है। तो आदत वालों को तो हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है जी। पर क्या होता है कि माने या ना माने, दर्द में, तकलीफ में हम किसी चीज को पुकारते हैं। जो वो पुकार है, जब अक्ल हार जाती है और दर्द बढ़ जाता है तो वो पुकार शुरू होती है। उस पुकार में, वो पुकार असल में उस शक्ति की, उस सर्वशक्तिमान की, उस परिकल्पना की तलाश, कुछ भी कह लें, कोई भी संज्ञा दे दें, वो मटीरियल नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि दर्द में, तकलीफ में जब अक्ल हार जाए तो जो पुकार है वो ईश्वर की पुकार है, यहां से शुरुआत है। या फिर खुश हो और कोई एपरेंट रीजन ना समझ में आए कि किस वजह से कोई चीज मिल गई, हमको अचीवमेंट हो गई,
तो उस खुशी में जो शुक्राना है उसका, वो ईश्वर की शुरुआत है। तो मैंने बोला कि ये तो शुरुआत है। अब इस पर सवाल ये होते हैं कि अगर मान लो ये आ गया, क्योंकि चौथी जो जगह है जहां से ईश्वर शुरू होता है वो जब दर्द नहीं हो पर अक्ल जो है वो हारनी शुरू हो जाए, वो परेशान होनी शुरू हो जाए। तो जब परेशान होती है, कुछ लोग तो भक्ति मार्ग में घुस जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग गुरुओं, पीरों, फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, मंदिरों, दरगाहों, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो 4 जगह से तो इसकी शुरुआत है। ये ओपनिंग पॉइंट्स हैं। आदत, दर्द में पुकार, खुशी में शुक्राना, तब भी उसकी पुकार, या अक्ल हार जाए, यहां से शुरुआत। ठीक है जी। अगर शुरुआत हो गई तो सवाल ये होता है कि भाई वो है कहां। अब जो है कहां, इसको मैं इस वीडियो के का जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कस करूंगा। अदरवाइज क्या होगा, वीडियो बड़ी हो जाती है और आप लोग जो हैं फिर इसको देखते नहीं हैं। तो हम कहां है इस सवाल को और बाकी जो बातें हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी ईश्वर से जुड़े हुए हम 3 सवाल उसमें डिस्कस करेंगे, ईश्वर से जुड़ा हुआ एक वार्निंग की कहां नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे, एक फर्क वो भी समझने की कोशिश करेंगे, और एक मार्ग वो समझने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में उस पर बातचीत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।